जहेज शादी कर दी, 5 लाख लगा दिया। मैंने कहा बेटे पर 10 लाख लगाया, बेटे का हक क्यों बाकी है? बेटी का हक जो मां बाप नहीं करते, कयामत में बेटी का हाथ होगा, आपका गिरबान होगा। जो बाप बेटी का हक नहीं देता, क्या वो साथ ले जाता है? बेटों को दे जाता है और अजाब अपने लिए ले जाता है। और अगर बाप ने नहीं किया तो भाइयों पर जायज नहीं है कि बेटी का हक मारें। जितना जायदाद से हिस्सा बनता है बहन को दें। बाप फौत हुआ, मां बैठी है और बहनें भी हैं, पहले मां का हिस्सा करो। कुल जायदाद से 8वां हिस्सा मां को दो। मां नु तो पुछदा ही कोई नहीं। ये शरीयत ने उसका 8वां हिस्सा रखा है कि निगोसामी ना हो जाए। सारा हक जो बेटे बेटियां ले लें, मां के पास कुछ भी। बेटा का पता है तो आजकल के करेंदे पे कोई नो रखने वास्ते तैयार ही कोनी, बेटा घर रखने वास्ते मां नु तैयार कोनी। तो मां के पास कुछ 4 टुकड़े होंगे ना, कुछ चंद मरले ही होंगे, तो कम से कम बेटा लालच के तौर पे ही रख लेगा। हाँ जनाबे वाला, शरीयत ने कहा पहले कुल का 8 मां को दो, फिर उसके हिस्से बनाओ, 2 हिस्से भाई के, 1 बहन का, फिर वनडे करो, तकसीम करो आपस में। इस तरह शरीयत ने हिस्सा रखा है। जो भाई नहीं देते कयामत में मुजरिम होंगे। मैंने माफ करा लिया। मैंने कहा मैं बताता हूं तुमने कैसे माफ कराया। जब तू बहन को कह रहा था बहन मेरा हक माफ कर दे, बहन का दिमाग तोड़ने लगा, सोचने लगी कि भाई बचाऊं या हक बचाऊं, भाई बचाऊं या हक बचाऊं। हक रखती हूं तो भाई जाता है, भाई बचाती हूं तो हक जाता है। बहन ने भाई बचाने के लिए हक दे दिया है, लेकिन कयामत में तुझे हिसाब देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात और फिर बात खत्म। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। के अंदर एक अकाउंट होता है सेविंग, ये सूद है, ये सूद है। अगर नहीं भी लेते तो उस पर आपके सिग्नेचर होते हैं, आपने एक सूदी मुआहदे पे दस्तखत किया, लिहाजा ये सूद है। बैंकों से कर्जा लिया और फिर ज्यादा करके वापस किया, ये सूद है। ये जो बीमा पॉलिसियों का निजाम चल रहा है, कोई कान इधर से पकड़ता है, कोई कान इधर से पड़ता है, चिट्टा सूद है। मजीद मैं मसलों में नहीं जाता, मसले गहरे हो जाएंगे। सूद क्या है? हम सारे सूद तले फंसे हुए हैं। IMF ये दुनिया का सबसे बड़ा सूदखोर है, जिसने मुल्क के पाकिस्तान को सूद तले दाबा, और इतना दाबा कि आज हमारी चीखें निकल रही हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें सूदी निजाम से छुटकारा आता। अल्लाह पाक हमें निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक हुजूर का कोई ऐसा गुलाम हुक्मरान भेजे जो पाकिस्तान की काया पलट दे, वतन अजीज खुशहाल हो जाए, तरक्की कर जाए, और अंग्रेज और करप्ट और जनाब ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश के असूलों कवायद से हमारी जान छुड़ जाए और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे निजाम मुस्तफा का परचम लहराने लग जाए। अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए। अब सूद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वाज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद छोड़ दो। सूद बस खत्म। ये कुरान अदब है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो सूद मत खाओ। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद खाया, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल के साथ जंग है। सूद खाना खुदा रसूल की दुश्मनी है, अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग है। और बैंकों से सूद लेने वालों, बैंकों से नफे लेने वालों, खुदा का खौफ करो। आपस में सूद के लेन देन करने वालों, जो बडेरा है जिसके पास कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई है, लोगों को सूदी कर्जे देता है। बेटी की शादी है या और कोई मामला है, सूदी कर्जे देने लग जाता है। यह सूद दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया अपनी वालदा के साथ बदकारी कर रहा है। इतना बड़ा गुनाह है। और यह गुनाह कितना बड़ा है? फरमाया जिसने ये गुनाह किया वो ऐसा है जैसे अल्लाह के 7 नबियों का कत्ल कर रहा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तों, सूद का एक लुकमे में इतना बड़ा गुनाह है, जहां पूरा निजामी सूद पे चल रहा हो, बताओ अंजाम क्या होने वाला है? मेरे भाइयों,
मौत बहुत करीब आ चुकी है, कब्र का मुंह खुल चुका है, हमारे कफन बाजारों में आ चुके हैं, हमारी धड़कनें गिनी जा चुकी हैं, हम रोज बरोज मौत के करीब हो रहे हैं, हम रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं। किस मोड़ पे हजरत इजराइल तशरीफ फरमा हो और हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। सोशल मीडिया पर खूबसूरत खूबरू नौजवान 10 साल 15 साल 20 साल आए रोज इंतकाल कर रहे हैं। मौत नहीं देखती जवान है या बूढ़ा है, मालदार है, साहिब औलाद है या बे औलाद है, सेरा सर पे सजा है या नहीं सजा है, मां के पेट से भी मौत चुरा के ले जाती है, मां की गोद से भी उठा के ले जाती है, कड़ियल जवानों को भी उठा के ले जाती है। जब वक्त पूरा होता है इंसान दुनिया से चला जाता है, बस जाते से पहले पहले तौबा नसीब हो जाए। तौबा कर लो मेरे भाइयों। बड़े लोग इस गुमान में चले गए कि बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे, तकदीर ने उनको बुढ़ापे तक जाने भी नहीं दिया। बड़े लोग अपने हजारों गुनाह लेके चले गए कि कभी जिंदगी में तौबा कर लेंगे, कुदरत ने उनको तौबा का मौका भी नहीं दिया। थक जाता है बंदा, खा खा के भी थक जाता है। हम गुनाह कर करके क्यों नहीं थके? बंदा खुशियां मना मना के भी थक जाता है, हम गुनाह कर करके क्यों नहीं थके? मेरे भाइयों बस करो, कितने गुनाह सबसे छुप के किए, मालिक देखता रहा, वो पर्दे देता रहा। वो चाहता तो शक्लें बदल देता, वो चाहता तो हमें बेपर्द कर देता, वो चाहता तो लोग आज हम पे थू थू करते। अल्लाह ने कितने पर्दे रखे हैं। अब तो बस कर, लोगों से डरता रहा, मालिक से ना डरा, लोगों से छुपता रहा, मालिक से कैसे छुप पाएगा? कयामत का मैदान लगना है, हिसाबो किताब होना है, वहां पे पेशी लगनी है। मेरे भाइयों मैं आज दावत दे रहा हूं, इससे पहले कि मौत आए, हड्डियां कमजोर हो जाएं और मौत आए और दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हसरत रह जाए, इससे पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो मेरे भाइयों, तौबा कर लो भाइयों। मौला हम थक गए, अल्लाह हम डर गए, अल्लाह हम शर्मिंदा हो गए। हम तौबा करना चाहते हैं, कैसे आए इतने गुनाह लेके, इतनी खताएं लेके? मौला डर लगता है। फरमाया डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। आने वालों ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, आओ मांगो, तौबा करो। मांगना तुम्हारा काम है, जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देना मेरा काम है। आज एक पैगाम मुझे देने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। अगर आज ही से इस पे अमल हो जाए और हम तौबा ताइब होकर नमाज शुरू कर दें।